एक्सरसाइज 2.3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। तो ध्यान से देखना यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में कितने रुपए हैं? 500 रुपए हैं। कह रहा है सी गेट ₹150 एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। और मान लीजिए वो कह रहा है कि उस बच्चे को 150 रुपए हर महीने मिलते हैं एज अ पॉकेट मनी, है ना, उसको पॉकेट मनी मिलती है। ठीक है सर, यहां तक कह रहा है कि हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फ्रॉम द सेकेंड मंथ ऑनवर्ड। फाइंड अ लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द अमाउंट सी विल हैव इन द nth मंथ। ठीक है, और ये जो पॉकेट मनी है उसको कब तक मिल रही है? n मंथ तक। n यानी मंथ मुझे नहीं पता। अब मेरी बात सुनो सर, क्वेश्चन करने के लिए तो कुछ नहीं है, आप कर सकते हो, पर इसका पैटर्न समझो। एक बार पैटर्न समझ में आ गया तो आपको समझ आगे के क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहले रफली समझते हैं आराम से। सर मेरे पास 500 रुपए हैं मेरी जेब में, सेविंग अकाउंट में, ठीक है। मान लीजिए जनवरी का मंथ है, मेरे फादर ने मुझे कितने रुपए और दिए, तो जनवरी के एंड में मेरे पास कितने रुपए हो गए? 650। मान लीजिए फरवरी में 150 रुपए और मिलेंगे, हाँ या ना? 150 रुपए और मिलेंगे, हाँ या ना? ठीक है, कितने हो रहे हैं मेरे को नहीं पता। फिर मार्च में, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनो सर। मेरी बात समझना। देखो जनवरी में मेरे पास जो पैसे हैं वो हैं 650, हाँ या ना? फरवरी में मेरे पास हैं 800 और इसमें है 950। ठीक है सर, क्या आप सभी को ऐसा नहीं लगता कि जनवरी के एंड में जो 650 रुपए है ना, इसमें 500 रुपए तो मेरी सेविंग के ही है, हाँ या ना? सिर्फ 150 रुपए मैंने जोड़े हैं, मैंने मतलब पॉकेट मनी मिली है। इसमें भी 500 रुपए मेरे एज इट इज हैं और 150 रुपए मल्टीप्लाई टू 150 मल्टीप्लाई, क्योंकि 2 महीने हो गए हैं जनवरी और, क्या इसको भी ऐसे लिख लूं मैं 500 प्लस में 3 महीने मल्टीप्लाई में 150। यानी यहां पर जो ये 2 है ना और जो 3 है, ये हमें पता है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ मंथ को। किसको? नंबर ऑफ। अब मेरी बात सुनिए, ये तो बस आपकी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए था। अब करेंगे कैसे, तो देखिए ध्यान से, ध्यान से देखेंगे प्लीज। देखिए गिवन क्या है, हमें गिवन क्या है? हमारे पास मतलब स्टूडेंट के पास पॉकेट मनी कितनी थी? 500, यानी सॉरी सेविंग मनी है ना, अमाउंट इन सेविंग अकाउंट इज 500, हाँ या ना? और हर महीने कितने रुपए पॉकेट मनी मिलती है? 150 रुपए, 150 रुपए, 150 रुपए। क्वेश्चन में यह बोला गया है कि इसको एक लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है, एक लीनियर एक्सप्रेशन में लिखना है। और आपको जो मंथ बताए गए हैं, नंबर ऑफ क्या बताए गए हैं? मंथ, वो आपको बताए गए हैं मेरे भाई कितना? nth मंथ। यानी ये जो पॉकेट मनी है कब तक मिलेगी? n मंथ तक। कब तक मिलेगी? इतना समझ में आ गया? अब सुनो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर लो कि n मंथ नहीं है सर, 10 महीने हैं। 10 महीने हैं, कितने महीने हैं? ठीक है, तो थोड़ा सा इमेजिन करो कि 10 महीने बाद मेरे पास कितने पैसे होंगे। सर 500 रुपए तो मेरे पास मेरी सेविंग अकाउंट में है, और हर महीने कितने? 150 है ना? तो 10 महीने में कितने होंगे? 10 मल्टीप्लाई 150। भाई 10 महीने बाद मेरे पास कितने रुपए हो जाएंगे? 10 मल्टीप्लाई 150। नहीं आ रही बात समझ में? और इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 501 और प्लस में 1500 है ना, तो ये हो गया 2000। नहीं आई बात समझ में? सर आंसर पे ध्यान नहीं देना है, यहां पर आंसर नहीं देखना है। इस बार जो चेंज है वो यही है सर, आंसर नहीं देखना है आपको। आपको क्या देखना है सर? आपको देखना है पैटर्न। ये बताओ महीने कितने हैं इसमें?
मैंने कितने लिए? तो मैंने 10 लिए तो यहाँ 10 आया, पर है कितने महीने? महीने तो n है ना मेरे भाई, तो इसका मतलब यहां पर ये हटकर क्या आ जाएगा? n आ जाएगा। आगे बात समझ में? अब इसी को थोड़ा फेयर कर लेते हैं, चलो इसी को थोड़ा फेयर कर लेते हैं, आराम से देखना, इसी को थोड़ा फेयर कर लेते हैं। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं क्या? टोटल अमाउंट इन सेविंग अकाउंट इज इक्वल टू, आराम से समझेगा प्लीज सर। देखो 500 रुपए तो भैया शुरुआत में थे, हाँ या ना? अब ये बताओ 150 रुपए कितने महीने तक मिले हैं? 150 कितने महीने तक? n महीने तक, है ना भाई? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो n है भाई। 10 तो मैंने बस क्यों लिया था, ये आपको कंसेप्ट को समझाने के लिए। तो इसका मतलब यहां पर हो जाएगा क्या? 150 n, 150, क्लियर हो गया? तो सर ये जो मैंने लिखा है ना, ये इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हैं। कैसे सर? सर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? 150n प्लस में कितना? तो सर ये जो लिखा है ना आपने, इसी को ही क्या कहा जाता है? लीनियर एक्सप्रेशन। नहीं आ रही बात समझ में सर? पक्का? अब सुनो, अब सुनो मेरी बात। अगर मान लो अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 2 महीने बाद कितने पैसे हो जाएंगे अकाउंट में। मैंने आपसे कहा 2 महीने बाद कितने पैसे हो जाएंगे अकाउंट में, तो ध्यान से सुनिएगा प्लीज। 2 महीने बाद कितने पैसे हो जाएंगे? देखो ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान सुनेंगे प्लीज सर। लीनियर, बेटा यहां तक तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन हमारा कितना आ गया मेरे भाई? सॉरी 150n प्लस में कितना? कोई डाउट किसी को यहां तक? अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, ध्यान देंगे प्लीज। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि भैया 1 महीने बाद कितने पैसे आ जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं 2 महीने बाद कितने आ जाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूं 3 महीने बाद? मैं आपसे पूछ रहा हूं 4 महीने बाद? यानी एक बार लीनियर एक्सप्रेशन बना लो, उसके बाद बस वैल्यू को पुट करना है। जैसे लेट से मैंने कहा कि जो नंबर ऑफ मंथ है ना वो 4 है। मैंने क्या कहा? नंबर ऑफ मंथ कितने हैं? 4। तो 4 महीने बाद कितने हो जाएंगे पैसे? तो यहां पर लिख लो क्या? अमाउंट आफ्टर आफ्टर 4 मंथ। तो देखो लीनियर एक्सप्रेशन क्या है? 150n प्लस में कितना? 500। तो n की जगह पे लिख लो 4। आ रही है बात समझ में? तो सर ये हो जाएगा 600 प्लस 1500। ईमानदारी से बताइए नहीं आ रहा समझ में? और अगर आपसे मान लो ये कहा जाए कि नंबर ऑफ मंथ 2 हैं, यानी 2 महीने बाद कितने हो जाएंगे, तो आप लिख लेंगे यहां पर अमाउंट आफ्टर सेकेंड मंथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा? 150 मल्टीप्लाई 2 प्लस में, ईमानदारी से बताइए नहीं आया समझ में? चले नोट डाउन कर लेंगे प्लीज।